हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं। ऐसे योग अभ्यास है जो लोग पहले से करते आ रहे हैं या किए हैं, लेकिन उनको क्रमबद्ध तरीके से उनको जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये अभ्यास आसन का कराया गया है। तो सबसे पहले जिनको चलने में दिक्कत है, खड़ा होने में, बैठने में या सोने में दिक्कत होता है या उठने बैठने की ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उन लोगों के लिए ये खासकर है। ऐसे सभी लोग कर सकते हैं। ये सभी लोग के लिए अच्छे आसन का अभ्यास है। पर जो लाचार हैं, जो बीमारी से ग्रसित आदमी हैं, जो हमेशा चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी चेयर पर बैठ कर भी आराम से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मेनली कमर से लेकर पंजा तक की एक्सरसाइज है। इसमें कमर से पंजे तक के एक्सरसाइज में कोई किसी तरह की अगर समस्या आपका है, दिक्कत है, परेशानी है, उसको अभ्यास करने से ये समस्या धीरे धीरे आपके शरीर से कम होता जाएगा और एक दिन आप अगर नियंत्रण करते हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस आसन को शुरू करने से पहले प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार आप बैठते हैं। बैठने के बाद दोनों पैरों को सीधा शरीर के सामने लंबवत रखें। दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे नितंब के पीछे सपोर्ट से कमर, मेरुदंड और शोल्डर, गर्दन सीध में रखें और स्थिर रखें। इस प्रकार बैठ समान तौर पर सांस ले और सांस को छोड़े, शरीर स्थिर रखते हुए अभ्यास करें। पहला अभ्यास पदांगुली नमन। पदांगुली नमन में पैर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पंजे की कार्रवाई उंगलियों की है। उंगली को सांस लेते और छोड़ते समय इसको इस प्रकार अभ्यास करें। सांस लेते हुए उंगली को अपने तरफ खींचे, इस प्रकार। अब सांस छोड़ते हुए इसको वापस जाने दें आगे तरफ। फिर सांस लेते हुए ऊपर लाएं, अपनी तरफ खींचे, 2। सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस लेते हुए ऊपर अपनी तरफ खींचे, 3। सांस छोड़ते हुए डाउन। इसी कार्रवाई को आप अभ्यास करें। दूसरा है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन अभ्यास में इस प्रकार थोड़ा पंजों को हल्का थोड़ा खोल लें। अब सांस लेते हुए पंजे को अपने तरफ, घुटने तरफ इसको लाएं। सांस लेते हुए इस प्रकार, सांस छोड़ते हुए पंजा को आगे तरफ जाने दें। जितना हो सके ज़्यादा दबाव ना दें, जितना आसानी से कर पाते हैं और उतना ही करें। अब सांस लेते हुए अंदर तरफ पूरा अंदर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए आगे ले जाए। सांस लेते हुए अंदर तरफ कुछ पल रोक के रखें, फिर सांस छोड़ते हुए आगे तरफ ले जाए। नेक्स्ट है गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र में इस प्रकार थोड़ा कद के मुताबिक पैरों को फैलाकर रख ले। इसका पहला अभ्यास, इसमें निम्नलिखित अभ्यास है कुछ कुछ, तो इसको पहले से शुरू करते हैं। तो पहला अभ्यास में इस प्रकार हम दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को सांस इस प्रकार एक चक्र घुमाने का अभ्यास, यानी पंजे से हम एक वृत्ताकार आकार में बनाएंगे। तो अब यहाँ से सांस लेते हुए हम यहाँ से जाएंगे। सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसी प्रकार 2। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी प्रकार को इसके उल्टे साइड से करेंगे हम। अब यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी कार्रवाई को हम दूसरे पैरों के करेंगे। यहाँ से ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाए। अब इसी कार्रवाई को उल्टे रूप से, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास में है इस प्रकार, दोनों पैरों को एक साथ सटा लें। अब इसी प्रकार इसको हम राइट टू लेफ्ट के अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए
आगे से सांस लेते हुए ऊपर लाएं। अब सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसको उल्टे साइड से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको एक चक्र बनाना है, एक बीता आकार के, इस प्रकार। अब दोनों पैरों को थोड़ा फैला लें। नेक्स्ट अभ्यास के लिए इसमें अपोजिट साइड से दाहिना पैर और बायां पैर एक दूसरे के अपोजिट साइड से एक बीता आकार बनाना है। इस प्रकार अंदर से बाहर की ओर, इस प्रकार सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी कार्रवाई को अब हम उल्टे रूप से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट है गुल्फ। नेक्स्ट है जानु नमन। जानु नमन में इस प्रकार सीधा बैठे, दोनों हाथों को दाहिने पैर के नीचे, घुटने के नीचे इस प्रकार ग्रिप बनाकर रखें। अब यहां से सांस लेते हुए सीधा पैरों को करें, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। प्रयास करें कि जितना एड़ी नितंब के करीब आए। सांस लेते हुए ऊपर पैरों को, पंजा को सीधा करें, तान कर रखें और सांस छोड़ते हुए वापस आने दें। नेक्स्ट दूसरे पैरों से इसी प्रकार हम सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आने दें, सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आने दें। जब ये कार्रवाई करते हैं तो आपका पूरा ध्यान खिंचाव की ओर और सांस प्रश्वास के साथ, जब आप सांस लेते हैं तो पूरा ध्यान आपका पैरों पर होना चाहिए और आंतरिक महसूस जहाँ पे पैरों का खिंचाव हो रहा है वहां पे अपना ध्यान को केंद्रित करें। दूसरा है जानु चक्र। जानु चक्र में यहाँ से इसी सेम कार्रवाई में है, यहाँ से इसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद लेफ्ट टू राइट इसको गोल आकृति बनाना है। ध्यान रहे कि जब आकृति बनाते हैं तो घुटने के समीप एक आकृति बने। तो यहाँ से सांस लेते हुए हम ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को अब उल्टे साइड से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी कार्रवाई को हम अब दूसरे पैरों के साथ इस प्रकार ग्रिप को बनाएं। अब एक बाएं पैर से गोल आकृति को बनाना है। अब सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी को उल्टा साइड से सांस लेते ऊपर लाएं, पंजा को सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं, सांस लेते ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आने दें। नेक्स्ट अभ्यास है अर्थ तितली आसन। तो अर्थ तितली आसन में इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में बैठ जाए। बैठने के बाद बायां पैर सीधा, दाहिना पैर इसके ऊपर रखें, टखना जांघ के ऊपर रहे, फिल्ली इस प्रकार रखें और पंजा को इस प्रकार पकड़े। घुटना सामने तरफ बाहर तरफ रहेगा। अब इस प्रकार हम टखना के ऊपर दाहिने हाथ की पकड़ को इस प्रकार पकड़े और बाएं हाथ की पकड़ पांचों उंगलियों को इस प्रकार पकड़े। ध्यान रहे कि टखना जांघ ये घूर्णन करने के दरमियान में इसको रुकावट ना हो, इस प्रकार अपना आगे पीछे करके सेट कर लें। इस प्रकार पकड़े, एड़ी अपना जितना करीब हो नाभि के समीप रखें। अब यहाँ से सांस लेते हुए इस प्रकार कार्रवाई करें। सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे जाने दें, सांस लेते हुए ऊपर 2, सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन। अब इसको उल्टे साइड से सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी कार्रवाई को दूसरे पैरों के साथ आप अभ्यास करें। दाहिना पैर सीधा, दाहिना पैर के जांघ के ऊपर बायां पैर को इस प्रकार टखना को रखें, बायां हाथ को हिल्ली को पकड़े, दाहिना हाथ से पंजे को इस प्रकार पकड़ के अब यहाँ से
सांस लेते हुए पंजा को ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाए। आप इसी कार्रवाई को उल्टे रूप से सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाए, सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाए। इसमें करने के दरमियान में पूरे अभ्यास में अपना ध्यान खिंचाव और सांस प्रश्वास के साथ रखें। जो भी अगर आपके साथ खिंचाव मांसपेशियों में हो रहा है, समझिए कि वहां पे ऊर्जा धीरे धीरे वहां तक पहुंच रही है। नेक्स्ट है अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन में बायां पैर को सीधा रखें, दाहिना पैर के बाएं पैर की जांघ के ऊपर आप रखें। इस प्रकार जितना हो सके एड़ी को अपना बदन से चिपका कर रखें। अब दाहिने हाथ का पकड़ और बाएं हाथ की पकड़, इसमें एक सांस लेते हुए इसको पहले भी दबाएं, सांस लेते ऊपर लाए, सांस छोड़ते हुए घुटना को नीचे जाने दें, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इसको ले जाए, कुछ पल दबा कर रखें, सांस को रोके, सांस छोड़ते हुए आने, इस प्रकार सांस छोड़ते हुए ले जाए, सांस लेते हुए आने दें। इसी कार्रवाई को दूसरे पैरों के साथ इस प्रकार पकड़े, नीचे दबाएं, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसका दूसरा अभ्यास दाहिने पैरों से इस प्रकार शीर्ष लाएं, नाम श्रोणी चक्र, श्रोणी चक्र में इस प्रकार पकड़े और घुटने को एक वृत्ताकार में सांस प्रश्वास के साथ करें। इस प्रकार सांस दबाएं, सांस लेते हुए ऊपर लाएं, अब ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी कार्रवाई को उल्टे रूप से सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी कार्रवाई को दूसरे पैरों के साथ अभ्यास में लाएं, नीचे दबाएं, सांस लेते हुए घुटना को ऊपर लाएं, एक वृत्ताकार बनाते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब इसको उल्टे रूप से सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट है पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन में दोनों पैरों को इस प्रकार लाएं, दोनों पैरों का पंजा आपस में सटी हुई हो और दोनों इस प्रकार पंजे को ग्रिप करके यहाँ पे लाएं। जितना हो सके एड़ी अपना नितंब को पास हटाने का प्रयास करें। अब दोनों केहनी से दोनों पैरों को दबाव डालते हुए नीचे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए, दबाव खिंचाव मांसपेशियों का ध्यान को केंद्रित करते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर लाएं। अब यहाँ से दबाते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे तरफ दबाने का प्रयास करें, सामने देखें, पोज को सीधा रखें। दूसरे अभ्यास में इस प्रकार थोड़ा सा पैरों को आगे हल्का होता है तो होने दीजिए। अब दोनों हाथों से इस प्रकार सांस लेते ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए इसको नीचे दबाने का प्रयास करें, जितना हो पाता है प्रयास करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी कार्रवाई को जितना पूर्ण है 10 बार करना है। इसके बाद फिर लास्ट में दोनों पैरों को इस प्रकार गी बनाकर पकड़े और सामान्य रूप से सांस प्रश्वास करें, इसको हल्का हल्का हरकत में आने दे। इसको बटरफ्लाई तितली आसन के नाम से भी जाना जाता है। इसको करने से हमारे कूल्हे में खिंचाव
घुटने में, पिंजलियाँ में, टखना में, फिल्ली में, पंजे में होने वाले दर्द को कम करता है। इस प्रकार